बार बार ये बात करें, ऐसा नहीं कि इंडिया को हराने के तरीके ढूंढ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स देयर आर अनबीटन साइड, सो यू विल ऑलवेज लुक एट व्हाट आर द वेज टू बीट समवन हु हैज नॉट बीन टेस्टेड. इंडिया एक बार फाइनल में आके हारा था अनबीटन ऑस्ट्रेलिया से, वाज अ फुल साइड. आपने मैच शायद देखा होगा, पिछला वाला छोटा स्कोर था 249, 205 पे आउट हो गई थी न्यूजीलैंड. विकेट स्पिनर्स को लूज की. व्हाट कैन दे डू डिफरेंटली in terms of mindset before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया के सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं. आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नजर आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ. आई थिंक बट यू हैव टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम्स. एट द सेम टाइम आई थिंक यू कैन हैव टू बेयर द ऑनस्लॉट. जब रोहित शर्मा ऑनस्लॉट पे जाएगा वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा, आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सेंटर पे अटैक करेगा वो. लेट्स प्रिज्यूम दैट. आई थिंक वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है. आई थिंक देखें यार, इट्स अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 अगर ऑड्स अगर आप देखते हैं तो इंडिया लुक्स फार बेटर साइड. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग इन द स्पिनर्स एंड कम्स टू मैच्योरिटी, तो मुझे लगता है कि यार दे आर फार बेटर साइड. बट इफ यू ब्रिंग ए गेम टू दैट डे, on that day, and you think that now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years. यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है. ठीक है, तो जी अच्छा जी. तो ये जो आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है. एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक. आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट ब्रेक थ्रूज एट द राइट टाइम. सो हाउ डज न्यूजीलैंड काउंटर दैट और निगेट दैट एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज बॉलिंग? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है. वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे, टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना. इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा, जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क. वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन लिए. ये दूसरी वाली चीज़ है. तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए. वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक. हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए. क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज किया. तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है. जो चेज भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर रह जाते हैं, तो उसमें से चेज हो रहा है. तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में. उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें. तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big. वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है. अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच. लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का. अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर और बैटर सब कुछ है. आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट यू टेक हियर ऑन द डे. देखिए, प्रेशर बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे. मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है. वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, इन प्लेयर ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेली भी है. मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहाँ पे रूल कर रही है. इस वक्त कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं. तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं, और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ से टीम जीत जाती है. तो न्यूजीलैंड आई थिंक हैविंग अ मोमेंटम विद देम कि वो भी यहाँ से जब हार के वापस आए दोबारा से एक अच्छी टीम जो इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट्स थी उसको हरा के वापस आ रहे हैं. तो आई थिंक दे शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर ड्रेसिंग रूम कि अगर हम अपने स्किल्स पे अच्छा खेल गए. और उनको निगेट करने के लिए आई थिंक केन विलियमसन का 100 करना, रचिन रविंद्रा का 100 करना, डैरन मिचेल का 49 करना, और लेथम वी ऑल नो कि ही आल्सो प्लेज वेल अगेंस्ट स्पिनर. तो मुझे लगता है इन 4 प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि ये मैच कोई भी खेलेगा वो प्रेशर को तो कंटिन्यू वो उसको बर्दाश्त करेगा. लेकिन स्किल्स की एग्जीक्यूशन में अगर न्यूजीलैंड अपनी अच्छी स्किल्स डिस्प्ले करता है, यू नेवर नो इट कुड बी एनीवन्स गेम. रचिन्स रोल प्लीज. नहीं, रचिन्स रोल विल बी वेरी हैंडी. बैटिंग में नहीं, 10 ओवर्स
उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जिन कंडीशंस में मैच है, जिस तरह वो लो ट्रेजेक्टरी से बॉलिंग करते हैं, उनसे 10 ओवर्स जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उस वेन्यू में। सर एक और चीज, इन्होंने टॉम लेथम की बात की, अनदर ब्राइट स्पॉट फॉर देम हैज बीन एक्चुअली हिज कीपिंग। आज वो एक्चुअली दिखा रहे थे कि किस तरह प्रैक्टिस में वो डाउन द लेग साइड जो बॉल जा रही थी स्पिनर्स की, वो अपनी मूवमेंट किस तरह से करते हैं और किस तरह से बॉल, मतलब वो एक वही बात, और वही उसी तरह मैच में फिर एक उन्होंने कैच भी लिया, आई कांट रिमेंबर कौन था, बट देयर वाज समबडी हु स्कॉट, ग्लव्स लगा था, और तो वही बात आ जाती है कि इतना अच्छा उनका थॉट प्रोसेस है ऑफ अप्रोचिंग द गेम, जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, और वो एंड लेदम्स रोल इन कैचिंग, जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की है, उसको भी अंडरमाइन नहीं कर सकते अभी तक हार्डली। आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर इफ ही इज एक्चुअली ड्रॉप्ड अ कैच और कोई उनकी मिस स्टंपिंग। कीपिंग की जहां तक बात है, वहां पे न्यूजीलैंड डेफिनेटली एक स्टेप अप है, क्योंकि केएल राहुल की कीपिंग उतनी ज्यादा क्लीन नहीं रही जैसे टॉम लेथम की कीपिंग रही है, और उन्होंने ऑब्वियसली थोड़े डिफिकल्ट पिच के ऊपर भी कीपिंग की है, नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम, बट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो शोएब भाई बात कहते हैं कॉनवे का, आई डू अग्री, उनको वापस आना चाहिए। 4 स्पिनर्स के साथ ऑपरेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड भी अगर चाहे, उनके पास भी बॉलर्स हैं, पर एक चेंज और जो मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर में की जा सकती है, वो ग्लेन फिलिप्स को थोड़ा ऊपर लाना है, क्योंकि हम बार बार बात करें कि आप ऐसी पिच नहीं है कि जाते साथ हिटिंग कर सके, मैक्सवेल भी जाते साथ नहीं कर सका, तो मेरे ख्याल से मे भी शायद जैसे अक्षर पटेल बीच में आके प्रेशर ऑफ करते हैं आपके मेन बैटर्स से, तो ग्लेन फिलिप्स को भी वैसे यूज किया जा सकता है, क्योंकि एक तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स आउटस्टैंडिंग है, और अगर वो खेल गए 15 ओवर तो वो इंडिया से मैच, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो लेके टोटली जा सकते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत, क्योंकि आज भी जब लेथम आए मेरे हिसाब से वहां पर आराम से ग्लेन फिलिप्स पहले ही आ सकते थे, इवन दो उन्होंने 4 बॉल खेले, 5 बॉल खेले, बट 15-20 बॉलों का फर्क जरूर आया उसमें, तो वो एक चीज देखी जा सकती है। ठीक है, कीपिंग द ऑपोजिशन इन माइंड, कंडीशंस इन माइंड, what do you think New Zealand is better off batting first or chasing? Batting first. Batting first. What do you feel? चेजिंग Chasing in Dubai, okay. बैट फर्स्ट। Bat first. चेजिंग Chasing. 2-2 Decided clear. No, you'll say chasing. I'll say bat first. Okay जी, तो उस दिन बताऊंगी, उस दिन बताएंगे। सना की तरह, जिस तरह सना करती है ना, अभी मुझे नहीं ठीक पता, है उस दिन जी, बताऊंगी। सब लोग आराम से एंजॉय करें, रमजान को 3 दिन छुट्टी है, एंड बी विद योर फैमिली, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। वेट करेंगे, फाइनल का दुबई में खेला जाएगा ऑन द 9th of March, इट विल स्टार्ट अगेन एट 2 o'clock पाकिस्तान टाइम, वील बी हियर 12 o'clock विद ऑल आवर कवरेज। दिस इज द फाइनल इन फ्रंट ऑफ यू, लाइव फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फॉर फाइनल। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का दर्द इतना इजाफा हो गया है दर्द में कि वो लोग न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने के लिए लाइव टीवी पर अपने एक्सपर्ट को बुला के हराने का तरीका बता रहे हैं। हालांकि वो तरीका तब काम नहीं आया जब इंडिया पाकिस्तान का मैच था, ऐसा नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इनके सारे तरीके फेल हो गए, लेकिन अभी न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल होने वाला है, तो पाकिस्तानी मीडिया अपने टीवी पर शोएब अख्तर, शोएब मलिक, वसीम अकरम जैसे प्लेयरों को बुला के ये तरीका खोज रही है कि इंडिया को कैसे हराया जा सकता है। इंडिया 2023 में ऐसे ही अनबीटेड टीम रही, लेकिन फाइनल में आकर ऑस्ट्रेलिया से हार गई, तो उनको उम्मीद है कि इस बार भी इंडिया जो है न्यूजीलैंड से हारेगी। हारे या ना हारे ये तो समय बताएगा, लेकिन उससे पहले ये दिख रहा है कि बेचारे ये लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। ये पाकिस्तानी मीडिया का स्वभाव हो गया है। मतलब कि एक दिन पहले ये लोग बोल रहे थे कि विराट कोहली पाकिस्तान के लिए जो है ना, वो एक शैतान की तरह है। मतलब कि एक तो हमारी टीम को बाहर कर दिया और दूसरा चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर कर दिया, तो जिसके वजह से वो लोग विराट कोहली से चिढ़े हुए हैं। अभी आपने वीडियो देखा हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के बारे में ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इनको आउट करने का तरीका क्या है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें ये बता रहे थे कि फर्स्ट में रोहित शर्मा को कैसे आउट किया जा सकता है। तो इन लोग का खुला डुल्ला सपोर्ट आ रहा है कि इंडिया कैसे भी फाइनल में हार जाए, क्योंकि इंडिया की वजह से ही फाइनल लाहौर में नहीं हो पाया। हालांकि ये लोग अपने टीम को दोष नहीं दे रहे हैं कि हमारी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, नहीं, ये लोग दोष दे रहे हैं इंडिया का कि इंडिया की वजह से फाइनल मैच जो है वो लाहौर में नहीं हो सका। और ये लोग पूरा आईसीसी और जय शाह को दोष दे रहे हैं। ये लोग अपना नहीं देख रहे हैं कि हमारी टीम परफॉर्मेंस कैसी की, इसमें ये लोग का नज़र भी नहीं जा रहा। खाली विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, इसी चीज़ पे बात हो रहा है। ये लोग जितना एक्सपर्ट लोग ये इंडियन क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड पे बात कर रहे हैं, ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बात करते हैं, क्योंकि इनके टीम में अभी शादाब खान कप्तान चुने गए हैं। हालांकि शादाब खान का परफॉर्मेंस देखिएगा तो पिछले 1-1.5 सालों में कुछ खास नहीं है, बिल्कुल जीरो है, फिर भी उनको कप्तान बनाया गया है। रिजवान को हटा दिया गया है। रिजवान पहले T20 टीम के कप्तान हुआ करते थे। तो पाकिस्तान में पिछले 2-3 सालों से यही चल रहा है, कप्तान बदल जाते हैं, कोच बदल जाते हैं, पीसीबी के अध्यक्ष बदल जाते हैं। तो बात यही है ना कि जहाँ पे डब्बा बदलने की ज़रूरत है वहाँ पे इंजन बदल दो, जहाँ पे इंजन बदलने का ज़रूरत है वहाँ पे डब्बा बदल दो, और जहाँ पे पटरी बदलना है
वहाँ पे स्टेशन में चेंजिंग कर दो। तो कुल मिला जुला के हालत बहुत ख़राब है। ये लोग कितना भी बदलाव कर लें कुछ ठीक नहीं होने वाला जब तक ये लोग नीचे से 0 लेवल से शुरू नहीं करेंगे, और इसमें इन लोग को काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये लोग उस चीज़ पे बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं किस पे, कि इंडिया जीतेगी कि न्यूजीलैंड जीतेगा, इंडिया को नहीं हारी है तो कैसे हराया जा सकता है, न्यूजीलैंड के पास क्या क्या तरीके हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय